नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बहुत यूजफुल जानकारी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं जो मेंटेनेंस केस को लेकर है। ये हाई कोर्ट का फैसला 125 सीआरपीसी पर आया है, जिसमें 15,000 रुपए प्रति माह मेंटेनेंस का आदेश कोर्ट से हो गया था। पति अपील में गया, लोअर कोर्ट के फैसले को चैलेंज किया और हाई कोर्ट में जाने पर फैसले को बदल दिया गया। पति के हक में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने पत्नी के जो 15,000 रुपए का मेंटेनेंस का आदेश था उसे रद्द कर दिया। ये कहते हुए पत्नी बेवजह पति से अलग रह रही है, इसीलिए वो भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। इस मामले में पत्नी ने जो दलीलें दी, जो तर्क दिया और पति ने जो तर्क दिए, आगे जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। आखिर ऐसा क्या था इस फैसले में कि पत्नी का जो भरण पोषण का आदेश लोअर कोर्ट से हुआ था उसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। अधिकतर मामलों में यही होता है कि पत्नियां जब मेंटेनेंस के लिए जाती हैं तो पति की सुनवाई बहुत कम होती है। 99% केसेस जो हैं वो पत्नियों के हक में ही हो जाते हैं, चाहे थोड़ा बहुत मेंटेनेंस का आदेश ही क्यों ना हो। पूरी तरह से मेंटेनेंस के आदेश को बदलना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाके बहुत रेयर ही देखने को मिलता है। उसी रेयर केस में आज का ये केस भी है, जिसमें पत्नी की सुनवाई नहीं हुई। जो लोअर कोर्ट से फैसला था उसे हाई कोर्ट ने बदल दिया और पत्नी को राहत नहीं मिली। पति को भरण पोषण देने से बचाव हुआ इस मामले में, जबकि पत्नी इस मामले में ना तो अडल्ट्री में थी, ना ही कोई कमाई कर रही थी। उसके बावजूद भी हाई कोर्ट ने साफ मना कर दिया कि ऐसी पत्नी भरण पोषण पाने की हकदार नहीं है। तो ये फैसला सभी पतियों के लिए बहुत यूजफुल है। इस जजमेंट को पूरा पढ़ें और अच्छे से समझें, ताकि इस तरह का केस अगर आपका भी है तो ऐसे मामले में आप अपने हक में फैसला ले सकें। इस जजमेंट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी मैं, वहां से आप डिटेल में पढ़कर समझ सकते हैं पूरे मामले को। फिलहाल झारखंड हाई कोर्ट पहुंचा ये मामला जो है, ये पति पत्नी का विवाद शुरू हुआ शादी के बाद। पत्नी बेवजह पति से अलग रहने लगी और पति पर यह आरोप लगाया कि उसका किसी और से नाजायज संबंध है, अफेयर चल रहा है, मुझे प्रताड़ित परेशान करता है, इस वजह से मुझे उससे अलग रहना पड़ रहा है। और ऐसा केस करने के बाद पत्नी ने ऐसे पति से भरण पोषण की मांग की। लोअर कोर्ट में अधिकतर पत्नियों के हक में ही फैसले होते हैं। इस मामले में भी यही हुआ कि पत्नी को 15,000 रुपए प्रति माह देने का आदेश हो गया, लेकिन पति ने हिम्मत नहीं हारी और पति अपील में गया मामले के और वहां पर अपने तर्क और तथ्य रखे। पत्नी साबित नहीं कर पाई जो भी उसने तर्क दिया था कि पति का कहीं नाजायज संबंध है, प्रताड़ित परेशान करता है। इस मामले में क्योंकि मामला कई सालों तक चला और कई सालों तक केस चलने में पति पत्नी के बीच कई बार मीडिएशन भी कराया गया, सुलह समझौता कराने का प्रयास किया गया, लेकिन पत्नी हर बार मीडिएशन में यही कहती थी, मुझे इनके साथ नहीं रहना। पति मानने को तैयार नहीं थी, उसे ना उसे अपना घर बसाना था, बस पति पर आरोप लगाती थी और कहती थी, पति से एलिमनी के रूप में लाखों रुपए की मांग करती थी और साथ रहने से साफ मना करती थी। इन सारे तर्कों को देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि पति तो अभी भी ले जाने को तैयार है, बार बार कहता है मैं घर बसाना चाहता हूँ, साथ रखना चाहता हूँ। पत्नी ही पति के साथ रहने में इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, बेवजह अलग हुई है वो और कोई सबूत नहीं दे पाई है पति की गलतियों को साबित करने के लिए या पति पर जो आरोप लगाया है उन्हें साबित करने के लिए। इसीलिए कहा जा सकता है कि पत्नी बेवजह अलग रह रही है। पति के खिलाफ कोई सबूत देने में असमर्थ रही पत्नी, इसीलिए उसके हक में फैसला नहीं हुआ। पति की जो याचिका थी उसे एक्सेप्ट किया हाई कोर्ट ने और पत्नी का मेंटेनेंस का आदेश जो था उसे जीरो कर दिया। पति पत्नी के विवाद में मेंटेनेंस का केस जो है और 498A का, ये बहुत बड़े हथियार का काम कर रहा है वर्तमान समय में। अधिकतर पत्नियों ने इसको हथियार बनाकर इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है और इस बात को कोर्ट भी बहुत अच्छे से समझ चुका है अब, इसीलिए बहुत सोच समझकर फैसले होते हैं। इस मामले में पत्नी ने पति पर जो भी आरोप लगाए थे सब झूठे थे, क्योंकि वो कोई सबूत नहीं दे पाई, कोर्ट के समक्ष साबित नहीं कर पाई, इसीलिए उसके हक में फैसला नहीं हो पाया। अगर आपके साथ भी ऐसी ही परिस्थितियां हैं कि पत्नी बेवजह घर छोड़ी है, झूठे आरोप लगा रही है, पत्नी को धमकियां दे रही है, मोटा अमाउंट मेंटेनेंस की मांग कर रही है, पति के चरित्र पर सवाल उठा रही है, बेवजह के आरोप लगाया है ससुराल वालों पर झूठे और साबित नहीं कर पाई है, तो ऐसी पत्नी को कोर्ट ने इसमें साफ कहा है कि जो पत्नी बेवजह घर छोड़कर रह रही है, पति की कोई गलती ना हो, साबित ना कर पाए,
उसे भरण पोषण पाने का हक अधिकार बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 125 सीआरपीसी के सबसेक्शन 4 में ये प्रावधान किया गया है कि ऐसी पत्नी जो बेवजह अपना ससुराल छोड़कर पति से अलग रहती हो, उसे भरण पोषण पाने का हकदार बिल्कुल नहीं माना जा सकता। और इसी अनुसार संबंधित मामले में हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुनाया गया। आशा करती हूँ पतियों को बहुत राहत मिलेगी इस जजमेंट से। जजमेंट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले लें, डिटेल में पढ़ें समझें। उसके बाद भी कोई सवाल है तो मुझे कमेंट करके या वीडियो में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके आप पूछ सकते हैं। संबंधित मामले में पति जब अपील में गया था तो 6 साल बीत चुके थे और 11 लाख रुपए से अधिक का एरियर हो चुका था पति के ऊपर। उसके बाद पति अपील में गया था। अपील में जाने को लेकर मैं आप लोगों को एक सलाह देना चाहूंगी कि इतना देर बिल्कुल भी ना करें। जब आपके हक में फैसला ना हो, गलत फैसला हो जाए कोर्ट का, तो आपको इंतजार नहीं करना है, क्योंकि जितना समय आप खराब करेंगे उतना ही आपका मामला उलझता चला जाएगा। आपका समय, एफर्ट और पैसा सब ज़्यादा ही खर्च होगा और आपको बड़ी सारी परेशानियां होंगी। अगर मामला कोर्ट में गया है, गलत फैसले हुए हैं, तो आपको बैठ के हाथ पे हाथ रख के इंतजार नहीं करना है। अपने आप को जस्टिफाई करना है, अपने पक्ष को कोर्ट के समक्ष रखना है। जो भी सबूत हैं पत्नी को गलत साबित करने के लिए, उन्हें कोर्ट के समक्ष लगाना है और अपने हक में फैसला लेना है। अगर आप इंतजार करेंगे, जरूरी नहीं है कि आप साल, 2 साल या 4 साल बाद अपील में जाएं मामले में और आपकी सुनवाई भी हो। अपील में जाने का एक टाइम लिमिट होता है और लिमिटेशन पीरियड के अंदर ही आपको जाना होता है अपील में। कुछ विपरीत परिस्थितियों के चलते आप थोड़ा लेट कर सकते हैं। कुछ परेशानियों का या समस्याओं का हवाला देकर आप थोड़ा समय और बढ़ा सकते हैं, लेकिन सालों तक का इंतजार आपको नहीं करना है। आप ये ना सोचें कि कभी भी आदेश हुआ है मेंटेनेंस का और जब मेरा मन करेगा रिकवरी का आदेश हो जाएगा, उसके बाद मैं उसके लिए जाऊंगा, उसके बाद मैं उस भरण पोषण के आदेश को रद्द कराने के लिए जाऊंगा। पत्नी को मेंटेनेंस का आदेश होगा, नहीं देंगे आप, एग्जीक्यूशन फाइल करेगी पत्नी और आपके अगेंस्ट फैसला हो जाएगा। आपके नाम पर जो भी संपत्ति है उसे अगर अटैच करके प्रॉपर्टी को और कोर्ट आदेश दे देगा मेंटेनेंस की भरपाई करने का, मेंटेनेंस की रिकवरी का, तब आपकी मुश्किलें बहुत बढ़ जाएंगी। इसीलिए अगर गलत फैसला हुआ है तो तुरंत उस पर आपको अपील में जाना है और अपने हक में फैसला लेना है। अपना पक्ष कोर्ट के समक्ष रखकर बैठकर अपना समय खराब ना करें। आशा करती हूँ वीडियो यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।